इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इसमें आपको इतिहास की रहस्यमय और अद्भुत घटनाओं के बारे में जानने को मिलेगा। नंबर 1, क्या आप एक ऐसे रहस्यमय व्यक्ति के बारे में जानते हैं जो कि डॉक्टर नहीं होते हुए भी बहुत से ऐसे सफल ऑपरेशन घरेलू चाकू छुरियों से मिनटों में कर देता था जो बड़े से बड़े डॉक्टर भी नहीं कर पाते थे। और ऑपरेशन के कुछ देर बाद ही मरीजों के ऑपरेशन वाली जगह पर कोई निशान भी नहीं छूटता था, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। उसका नाम एरिगो था। एरिगो का जन्म 18 अक्टूबर सन 1921 ईस्वी को ब्राजील के एक छोटे से गांव में हुआ था। जन्म साधारण मिला था, लेकिन बचपन से ही उसे विचित्र एवं रहस्यमय अनुभूतियां होने लगी थी। कभी उसे जागते हुए रहस्यमय दृश्य दिखाई पड़ते, तो कभी स्वप्न में विचित्र प्रकार के संदेश मिलते थे। प्रारंभ में तो वह स्वयं भी इसकी वजह नहीं जान पा रहा था, लेकिन संकोची स्वभाव का एरिगो अपने माता पिता से अक्सर अपने रहस्यमय अनुभवों की चर्चा करता था। उसके माता पिता ने एरिगो के इन अनुभवों को सामान्य तरीके से लिया और उसे मन का भ्रम कहकर उसे समझा दिया। कुछ सालों तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन एक दिन एरिगो की जिंदगी ने एक असामान्य मोड़ ले लिया। एरिगो के रिश्ते में चाची लगने वाली एक बूढ़ी औरत अपने पेट के ट्यूमर के कारण लगभग मृत्यु शैया पर पड़ी थी। उस दिन आखिरी बार मिलने गए लोगों में से एक एरिगो भी थे। रिश्तेदार एवं परिवारजन सभी उस वृद्ध महिला को घेर कर खड़े थे, जो बिस्तर पर पड़ी अपनी मृत्यु की राह देख रही थी। अचानक एरिगो को पता नहीं क्या समझ में आया। वह लगभग दौड़कर रसोई घर में गए और एक छोटा सा जंग लगा हुआ पुराना चाकू उठा लाए और कमरे में उपस्थित सभी व्यक्तियों को यह कहकर कि वह रोगी के उपचार के लिए एक विशेष प्रयोग करना चाहते हैं, सभी व्यक्तियों को बाहर निकल जाने का आग्रह किया। थोड़ी ही देर में उस कमरे में एरिगो और घर के वृद्ध अभिभावकों को छोड़कर सभी सगे संबंधी बाहर निकल आए। कमरे में मौजूद दूसरा वृद्ध व्यक्ति इससे पहले कुछ समझ पाता, उसके पहले ही एरिगो ने छोटे से चाकू से उस वृद्धा का पेट कुछ ही सेकंड में चीर डाला। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से बिस्तर पर लेटी रोगी महिला के चेहरे पर जरा भी तकलीफ के निशान प्रकट नहीं हुए। पेट के भीतर मौजूद उस संतरे के आकार के ट्यूमर को उस वृद्ध अभिभावक ने भी देखा, जिसे एरिगो ने काटकर बाहर निकाल दिया था। और सबसे बड़ी बात, उन बुजुर्गवार की आंखों के सामने ही एरिगो ने अपने दोनों हाथों से नसों के कटाव को आपस में जोड़कर दबा दिया। इस परम विचित्र ऑपरेशन में कुछ ही मिनट्स लगे होंगे। उन वृद्ध व्यक्ति के लिए सबसे रहस्यमय बात यह थी कि रोगी के पेट के ऊपर ऑपरेशन का कोई निशान भी नहीं था। ना तो उस महिला को किसी प्रकार की पीड़ा हुई और ना ही किसी प्रकार का रक्त बहा। इतने बड़े ट्यूमर के निकलते ही उसकी चाची को महीनों की मर्मांतक पीड़ा से छुटकारा मिल गया। जाने माने प्रसिद्ध विद्वान फ्रैंकिस किंग ने एक पुस्तक लिखी थी, मिस्टीरियस नॉलेज। इसी पुस्तक में उन्होंने जोस एरिगो नाम के इस विलक्षण शक्ति वाले व्यक्ति का उल्लेख किया था, जो बिना किसी वैज्ञानिक उपकरण के शल्य चिकित्सा करता और कठिन से कठिन रोगों से मुक्ति दिला देता था। ब्राजील के एक छोटे से गांव में जन्मे जोस एरिगो नामक इस व्यक्ति को अपनी अद्भुत क्षमता के कारण भारी प्रसिद्धि मिली। अपनी चाची का 5 मिनट के भीतर इस प्रकार से इलाज करने कि वह मृत्यु शैया से वापस लौट आई, से वह अतीन्द्रिय क्षमता वाले मनुष्य के रूप में विख्यात होने लगे। आगे चलकर उन्होंने ऐसे और भी बहुत से चमत्कारिक ऑपरेशन किए, जिनका कोई तार्किक जवाब किसी के पास नहीं था। नंबर 2, चीन के सिचुआन प्रांत में एक गांव है, जहां के सारे लोग बौने हैं। बताया जाता है कि वहां जन्म के समय बच्चे नॉर्मल होते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, उनकी लंबाई बढ़ती भी है, लेकिन 7 साल के बाद लंबाई बढ़नी बंद हो जाती है। वैसे तो कुछ बच्चों की लंबाई 10 साल तक भी बढ़ती है, लेकिन ज्यादातर की 7 साल बाद बढ़नी बंद हो जाती है। लंबाई न बढ़ने की वजह से इस गांव को शापित कहा जाता है। यह गांव चीन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए रहस्य बना हुआ है। वैज्ञानिकों ने भी यहाँ ढेरों रिसर्च की,
लेकिन किसी को इसके पीछे की वजह पता नहीं चल सकी कि यहाँ ऐसा क्या है जो लोगों की लंबाई नहीं बढ़ती है। वैज्ञानिकों ने इस इलाके के प्राकृतिक संसाधनों, यहाँ के खान पान और पानी सहित बहुत सी चीजों की जांच की, लेकिन इस बात का पता नहीं चल सका कि यहाँ के लोगों की लंबाई क्यों नहीं बढ़ती है। इस गांव में आधे से ज्यादा लोग बौने हैं। यहाँ अक्सर 2 से 3 फीट लंबाई के लोग ही देखने को मिलते हैं। लोगों के बौने होने के पीछे यहाँ के लोगों के कई तर्क हैं। कुछ का कहना है कि यह गांव शापित है, तो कुछ लोग बताते हैं कि दशकों पहले आई एक बीमारी ने यहाँ के सब लोगों को चपेट में ले लिया था, जिस वजह से यहाँ के लोगों की हाइट नहीं बढ़ती। वैसे तो यहाँ पर बहुत से वैज्ञानिकों को रिसर्च में कुछ खास नहीं मिला, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि इस गांव की मिट्टी में पारा यानी मरकरी की मात्रा ज्यादा है, इसलिए इसमें पैदा होने वाले अनाज को खाने से लोगों की लंबाई नहीं बढ़ती। इसके अलावा कुछ वैज्ञानिक बताते हैं कि कई साल पहले जापान ने यहाँ जहरीली गैस छोड़ी थी, जो यहाँ बौनेपन का कारण बन गई। नंबर 3, आपने कभी न कभी रहस्यमय संगठन इल्यूमिनाटी के बारे में जरूर सुना होगा। अगर नहीं तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। इस कड़ी में आज हम ये जानेंगे कि रहस्यमय संगठन इल्यूमिनाटी है क्या और इसका सच क्या है। कई लोगों का कहना है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे इसी का हाथ है। इस रहस्यमय संगठन पर विश्वास करने वाले लोगों की माने तो फ्रांस की क्रांति के पीछे भी इल्यूमिनाटी ही जिम्मेदार था। इस संगठन की शुरुआत 18वीं सदी में हुई थी। उस दौरान ये एक खुफिया संगठन था। आज भी ऐसे कई लोग हैं जिनका मानना है कि इल्यूमिनाटी गुप्त रूप से काम कर रहा है। यही एक बड़ी वजह है जिसके चलते इल्यूमिनाटी का नाम रहस्यमय संगठनों में गिना जाता है। अब तक इसके रहस्य से पर्दा उठ नहीं सका है। मान्यता है कि इल्यूमिनाटी की शुरुआत जर्मनी के बावरिया शहर में हुई थी। 1776 में इंगोल्स्टाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एडम विशाप्ट ने इसकी नींव रखी। शुरुआत में इल्यूमिनाटी का नाम ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी था। उस दौरान चर्च और क्रिश्चियन धर्म के कट्टरपंथ की जड़ें समाज में काफी गहरे तौर पर विद्यमान थी। इसी कट्टरपंथ से आजाद होने के लिए प्रोफेसर विशाप्ट ने इस संगठन की शुरुआत की। इल्यूमिनाटी के जरिए उनका मकसद एक ऐसी दुनिया को बनाना था जहां पर कट्टरपंथ और मजहब की दीवारें ना हो, सभी को समान रूप से देखा जाए। शुरुआत में इस संगठन के साथ उनके कुछ छात्र जुड़े, लेकिन धीरे धीरे इल्यूमिनाटी का दायरा बढ़ने लगा और हजारों लोग इस संगठन में आने लगे। बाद में विशाप्ट कई खुफिया बैठकें आयोजित करवाते थे, जिनमें समाज और सरकार को लेकर कई बातें हुआ करती थी। बाद में स्थानीय सरकार को इस खुफिया संगठन के बारे में पता चल गया। इस संगठन के बारे में पता चलते ही स्थानीय सरकार ने इल्यूमिनाटी के ऊपर बैन लगा दिया। वहीं प्रोफेसर विशाप्ट को जेल में भेज दिया गया। आज भी कई लोगों को ये विश्वास है कि इल्यूमिनाटी अभी भी सक्रिय है और देश दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे इसी का हाथ है। कई लोगों का कहना है कि जॉन एफ कैनेडी की रहस्यमय हत्या के पीछे भी इल्यूमिनाटी ही जिम्मेदार था। कैनेडी की मौत को लेकर एक थ्योरी है कि कैनेडी की जब हत्या हुई थी उस दौरान उनके पास कुछ महिलाएं थी, जिनके हाथों में कैमरे की तरह दिखने वाली एक बंदूक थी। इन महिलाओं को द बबुश्का लेडी कहा जाता है। मान्यता है कि उनका संबंध इल्यूमिनाटी से था। आज भी इल्यूमिनाटी के रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया है। उसका सच क्या था ये आज भी कोई नहीं जानता। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपको समय पर मिल सके।